काजू कतली, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड स्वीट ऑफ इंडिया। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों आपसे कि इसकी शुरुआत वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से हुई, तो क्या आप यकीन करेंगे? पर ये सच है दोस्तों। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों इस एपिसोड में बने रहिएगा क्योंकि ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, तो मैं हूँ आज मलाड स्टेशन मार्केट में MM मिठाई वाले की शॉप पर, और ये जो भी बॉम्बे से हैं उनको पता ही होगा, और जो नहीं है उनको मैं बता दूं कि ये बहुत ही फेमस शॉप है। मलाड की ही नहीं, पूरे मुंबई की। अलग अलग तरह का खाना मिलता है, फूड आइटम्स मिलते हैं, स्नैक्स मिलते हैं, लस्सी मिलती है, व्हाट नॉट, स्वीट्स मिलती हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट जब जलेबी स्क्रीन पे है। खैर, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जो जो खाएंगे वो आपको दिखाएंगे, और हम शुरू करते हैं साथ ही साथ आज की कहानी भी, जो कि है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों बात है 1606 की, 1606 की। सिख कम्युनिटी के 5th गुरु अर्जुन उस समय गुरु थे और इंडिया पे रूल कर रहे थे जहांगीर, जो चाहते थे कि गुरु अर्जुन इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, जो गुरु अर्जुन को बिल्कुल गवारा नहीं था। और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनका एग्जीक्यूशन हुआ। और उसके बाद उनके बेटे यानी कि गुरु हरगोबिंद, जो उस समय 11 साल के थे, वो बने सिख कम्युनिटी के 6th गुरु। जब वो गुरु बने तो उन्होंने हिंदूज और सिख्स को सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनने के लिए ललकारा, और इसी तरह से शुरुआत भी हुई सिख कम्युनिटी में मिलिट्री प्रैक्टिसेस की। तो जब ये बात धीरे धीरे जहांगीर के कानों में पड़ी तो उन्होंने फरमान जारी किया कि गुरु हरगोबिंद को अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि भाई उनके हिसाब से गुरु हरगोबिंद जो भी कर रहे थे वो इस्लाम के अगेंस्ट कर रहे थे। अब वो था या नहीं था वो तो हमें भी नहीं पता, बट खैर, तो जब उनको फरमान जारी किया गया अरेस्ट करने के लिए, तो उनकी सेना गई गुरु हरगोबिंद के पास और उनको ग्वालियर लेकर आई जहांगीर के पास। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले टेस्ट हो जाए आज की स्टार डिश, जो है काजू कतली। यस, काजू कतली ना, नाम सुनते ही मेरा बचपन मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और ये काजू कतली भी बहुत टेस्टी थी। पर मैं बात कर रही थी बचपन की मेमोरीज की। तो पता है आपको, बचपन में जब घर पे काजू कतली आया करती थी ना, तो कई बार घर वालों को भी नहीं मिला करती थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे सब खत्म कर दिया करती थी। तो इसका तोड़ ये निकाला गया कि मेरे दादाजी और मेरे पापा घर वालों के लिए अलग और मेरे लिए एक अलग पैकेट में काजू कतली लाते थे, और शायद वही ट्रांसफर हुआ है मेरी बेटी में, क्योंकि उसको काजू कतली इतनी पसंद है ना कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और वो यहाँ पर उसके चेहरे पे भी दिख रहा है। वो गुस्सा थी भाई, क्योंकि उसे सारी काजू कतली खानी थी। हमने बॉक्स खरीदा था, वो खानी थी। तो जब वो हमने बोला कि पहले थोड़ी खाओ, तो वो गुस्सा हो गई, जो उसके चेहरे पे एविडेंट है। तो फाइनली उन्होंने खाया और हम दोनों ने एंजॉय की। अब बात आए काजू कतली की, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कहाँ की काजू कतली सबसे ज्यादा पसंद है। अभी तक जितनी भी काजू कतलीज मैंने बचपन से अभी तक ट्राई करी है, बचपन वाले टेस्ट को नहीं भूल सकती, बट उसके अलावा राजस्थान की जो काजू कतली है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप भी मुझे बताइएगा कहाँ की पसंद है आपको। तो खैर, कहानी में आगे बढ़ते हुए, गुरु हरगोबिंद और उनके साथ आए 52 मोनार्क्स को जब जेल में जहांगीर ने कैद कर दिया, तो वहाँ की जो रहने की कंडीशंस थी ना, वो अच्छी नहीं थी। तो गुरु हरगोबिंद ने वो चीज़ सुधारने की कोशिश करी। 52 मोनार्क्स और साथ ही जेल के जो गार्ड्स थे उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करी, और जब ये उनकी जो कोशिशें थी ये जहांगीर ने नोटिस करी, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। ऑब्वियसली ये एक रात की कहानी नहीं है, काफ़ी साल लगे इन चीज़ों में, पर जहांगीर ने फाइनली उनको रिहा करने का ऑर्डर दे दिया। साथ ही में एक और चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि रिहाई के दिन गुरु हरगोबिंद के रोब को, यानी कि जो गुरु हरगोबिंद का पहनावा था, जो ड्रेस थी, उनको जितने भी कैदी टच कर पाएंगे यानी कि होल्ड कर पाएंगे, उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। अब ये पॉसिबल तो नहीं था कि 52 के 52 मोनार्क्स उनके ड्रेस को होल्ड कर लें गेट से निकलने तक। तो गुरु हरगोबिंद ने जहांगीर को बिना पता लगने दिए अपने 52 साथियों को ऑर्डर दिया कि एक ऐसा रोब बनाया जाए जिसका कपड़ा इतना लंबा हो, यानी कि रोब को पहनने के बाद जो कपड़ा बचे वो इतना लंबा हो कि 52 के 52 मोनार्क्स को ढक लिया जाए। और जिस दिन रिहाई का दिन आया दोस्तों, जहांगीर ये देखकर स्तब्ध रह गए
कि गेट से निकलने वाले सिर्फ गुरु हरगोबिंद नहीं थे, बल्कि वो 52 के 52 मोनार्क्स थे जिनको कैदी बनाया गया था, क्योंकि वो रोप का जो कपड़ा था वो सबके कंधों पर था। और इससे वो इतने इम्प्रेस हुए कि सबको रिहा कर दिया गया। और इसी खुशी में जहांगीर के जो रॉयल शेफ थे ना, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते थे, और इसके लिए वो चाहते थे मिठाई बनाना। और मिठाई में भी क्या, बर्फी। अब हिस्ट्री में एग्जैक्टली नहीं समझ में आता है और नहीं मिलता है एक्चुअली कि एक्सीडेंटली कैसे काजू कतली इन्वेंट हुई, बट कहा जाता है कि रॉयल शेफ चाहते थे कि सिंपल बर्फी ना बनाया जाए, कुछ रॉयल मिठाई बनाई जाए, और इसलिए उन्होंने उसमें काजू मिलाए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दोस्तों। उससे पहले कभी काजू कतली नहीं बनी थी। तो ये भी एक एक्सीडेंट था कि किस तरह से उनको कैदी बनाया गया था, और फिर उनको रिहा किस तरीके से किया गया, वो भी एक इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट था। तो एक्सीडेंट्स ही हुए ना जिसकी वजह से काजू कतली इन्वेंट हुई। और दोस्तों, जिस दिन उनको रिहा किया गया था, उस दिन जब गुरु हरगोबिंद और सब अमृतसर पहुंचे तो दिवाली मनाई जा रही थी। इसीलिए आज के दिन भी उस दिन को याद करते हुए मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस ड्यूरिंग दिवाली। तो दिस इज हाउ काजू कतली वॉज इन्वेंटेड इन 16th century by a royal chef accidentally, और या यूं कहें कि ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और इसी के साथ हम पहुंचे हैं इसी मार्केट में अगले दिन दोबारा, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, जब हमने काजू कतली इससे पहले वाले दिन ट्राई करी ना, तो मार्केट में और बहुत कुछ था देखने के लिए, लेकिन टाइम नहीं था और मन भी नहीं भरा था। तो हम पहुंचे MM मिठाई वाले के ही ना बराबर में एक पतली सी गली है, जहां बहुत सारा सामान मिलता है जो आप शादियों में यूज़ कर सकते हैं, जो आप पूजा के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति आ रहे हैं तो रौनक अलग ही है। और उसके बाद हम पहुंचे सब्जी मार्केट। अब आप कहेंगे जी सब्जी मार्केट में क्या इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग तो खैर आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, पर साथ ही साथ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, और मेरे से ज़्यादा अनवी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अनवी पहली बार किसी सब्जी मार्केट में आई थी और शी वॉज लाइक सो प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि एक साथ इतनी सब्जियां मिलती हैं, जिनमें से कई सब्जियां तो उसने पहली बार लाइफ में देखी थी। और ये उसके लिए ना गेम हो गया था। वो मुझे हर दुकान पे रोककर पूछ रही थी, एज एन मेरा जीके का टेस्ट चल रहा था कि मम्मा ये सब्जी कौन सी है, क्या आपको इसका नाम पता है। तो जिन सब्जियों का नाम उसे पता था उसने मेरा टेस्ट लिया, और जिन सब्जियों का नाम मुझे पता था तो मैंने उसको बताया। ये जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, अगर आपको पता है कि ये क्या है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और उसी के साथ यहाँ पर हमने, जो मैं गेम की बात कर रही थी ना, वो भी बहुत इंजॉय किया। फ्रूट्स खरीदे, सब्जियाँ खरीदी, और जो हमने गेम खेला वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की अनकन्वेंशनल लर्निंग ना मज़ा आता है मुझे भी और अनवी को भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में बैठकर किताबों से नहीं होती, इस तरह से भी सीखने का अपना अलग मजा है। जी हाँ, ग्रीन टोमेटोज। अनवी ने पहली बार ग्रीन टोमेटोज देखे थे और वो इतनी एक्साइटेड थी दोस्तों कि सच्ची में ना इस बार काजू कतली के साथ साथ अनवी का रिएक्शन देखकर भी आत्मा तृप्त हो गई। भाई स्कूल्स में भी तो यही सिखाते हैं ना कि टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, कलर्स, वो सारी चीज़ें उसे यहाँ पर एक साथ एक ही प्लेट में मिल रही थी। सो इससे बड़ी लर्निंग क्या होगी। तो हमें उस दिन बहुत मज़ा आया। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं ऐसी ही वीडियोस, इससे और ज़्यादा अच्छी और एंटरटेनिंग वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।